हमारे साथ हैं नवनिर्वाचित सांसद मनन कुमार जी। सर, स्वागत है संसद टीवी में और बहुत बहुत शुभकामनाएं नए दायित्व के लिए। सर, पहला सवाल तो आपसे पूछना चाहूँगा कि जो राजनीतिक सफ़र है उससे पहले का जो सफ़र है बिहार से और बार काउंसिल के चेयरमैन होने तक का सफ़र, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। 1989 से बिहार स्टेट बार काउंसिल का मैं सदस्य निर्वाचित हुआ। आई वॉज द यंगेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार, और तब से लगातार बिहार बार काउंसिल का सदस्य चुना जाता रहा हूँ। ये मेरा 7वां टर्म है एज ए स्टेट बार काउंसिल मेंबर। 2010 में मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य निर्वाचित हुआ बिहार स्टेट से, और 2012 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना। तब से लगातार मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन हूँ। ये मेरा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में भी 7वां टर्म है। अगर राजनीतिक पारी की बात करें तो कब ये सोचा कि पॉलिटिक्स में भी शुरुआत करनी चाहिए? क्या राजनीतिक पारी कब से शुरू हुई? 2014 में जब माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट अनाउंस किया गया, जब वो अभी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उनके नेतृत्व में मुझे आस्था हुई और मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। जो भी मुझसे बन पड़ता है और बन पड़ा मैंने किया। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय नड्डा जी ने, शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश के लोगों ने ये निर्णय लिया कि मुझे राज्यसभा में लिया जाए। तो मैं सबका आभारी हूँ, सबका आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी आज की तारीख में आप देख रहे होंगे, जैसा कि एक बुद्धिजीवी होने के नाते मैंने महसूस किया कि देश की जो भोली भाली जनता है उसको लगातार बरगलाने की कोशिश की जा रही है, तरह तरह के झूठे वायदे करके और सरकार के बारे में, पर्टिकुलर किसी पार्टी के बारे में दिग्भ्रमित करके एक भ्रम का माहौल पैदा किया जा रहा है। ऐसा लालच दिया जा रहा है कि इतने पैसे दे देंगे, हम आएंगे तो इतनी नौकरियां दे देंगे। जितने इम्प्रैक्टिकल और जो इम्पॉसिबल बात हैं, जो कभी संभव नहीं है, ये लोगों को, हमारी भोली भाली सीधी सादी जनता है देश की, उसको बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान दिखा दिया गया कि हमारा संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। ये झूठ मूठ की बात जब तक देश की जनता है, वो भी भारत की जनता इतनी जागरूक है। यहाँ बुद्धिजीवी के रूप में हम लोग जानते हैं, खास करके कानून के विद्यार्थी हम सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं जानता हूँ कि संविधान के प्रति इस सरकार की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, हमारे अमित शाह जी की कितनी आस्था है। सुप्रीम कोर्ट जब तक है, ये सरकार जब तक है, प्रजातंत्र जब तक है, हमारे संविधान को कोई खतरा नहीं है। आरक्षण को कोई, ऐसा बताया गया कि आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण कौन खत्म करने वाला है इस देश में? जब तक लोगों को हम नीचे से ऊपर नहीं ला देते हैं, सबको सुखी नहीं कर देते हैं, सबको संपन्न नहीं कर देते हैं हर दृष्टिकोण से, क्यों आरक्षण खत्म करेगा कोई भी सरकार, कोई नेता हमारे देश का? तो इन सब बातों को देखने के बाद ऐसा लगा कि वकालत तो अपने जगह पर है, वकालत आदमी करेगा, लेकिन जनता, जो आम जनता, भोली भाली जनता, सीधी सादी जनता को जो ये बरगलाने के प्रयास में कुछ विरोधी दल के लोग, कुछ राजनीतिक लोग, ये जो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के हित के लिए ये जो बरगला रहे हैं, उसके लिए जनता का आंख खोलना पड़ेगा। और मैंने भी कहा कि अगर ऐसा निर्णय हमारे नेताओं का है तो मैं भी उसमें योगदान दूंगा, देश की सेवा करूंगा। सर बिल्कुल, और आज ऐसा मौका भी है, परिवार भी आपका साथ में है कि राज्यसभा सदस्य के तौर पर एकदम अलग जिम्मेदारी है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सदस्य के तौर पर, एक सांसद के तौर पर, जो आप अपने क्षेत्र में करना चाहेंगे, या कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो सदन में उठाना चाहेंगे? मैंने ये कहा, सर्वप्रथम मैं बिहार का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो बिहार का विकास, देश का विकास, खास करके मैं
जो बेरोजगारी के बारे में अनाप शनाप बातें की जा रही है, सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं, सरकार की जो भी योजनाएं हैं बेरोजगारी दूर करने के लिए, शिक्षा का प्रसार करने के लिए, और भी जितनी योजनाएं हैं गरीबों के उत्थान के लिए, उसको हम पूरी तरह प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे। और हमसे जो भी योगदान हो पाएगा, कानून के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में भी हो वो हम करेंगे। देश का विकास, देश को मजबूत बनाना, भारत को, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 में नंबर 1 में ले जाना है, तो युवाओं को ये बातें बतानी हैं, युवाओं को हर तरह से समृद्ध बनाना है और देश का विकास करना है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं मनन कुमार जी का कहना है, उनकी प्राथमिकता रहेगी कि लोगों को जागरूक किया जाए और ये बताया जाए कि सरकार की जो पहल हैं उन पर बेहतर अमल हो सके। कैमरामैन विनोद और साथी राजीव के साथ नव विक्रम सिंह, संसद टीवी।